शुरू 100 शब्द प्रति मिनट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 29 अप्रैल 2015 को 100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को और ज़्यादा रहने लायक तथा समावेशी बनाने के साथ साथ आर्थिक विकास की रफ्तार तेज करने हेतु देश के शहरी परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाना है। भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% को शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% का योगदान है। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा। इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण है। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है। स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है। पैरा स्मार्ट सिटी उनकी सबसे अहम ज़रूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। बदलाव के लिए दृष्टिकोण की श्रृंखला अपनाई जाती है। डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी योजनाओं की सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक निजी साझेदारी और नीति में बदलाव हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं और अपने नागरिकों को एक सभ्य, गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करें। एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं स्मार्ट समाधानों के प्रयोग का मौका दे। विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों और देशों के हिस्सों में भी इसी तरह के स्मार्ट सिटी के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके। पैरा पूरे शहर के लिए पहल, जिसमें कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहर भर में लागू किया गया है। क्षेत्र का कदम दर कदम विकास, क्षेत्र के आधार पर प्रगति के 3 मॉडल, पुनर्विकास, हरित क्षेत्र। पैरा स्मार्ट सिटी पहल के तहत प्रमुख बुनियादी ढांचागत सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिनमें पर्याप्त एवं स्वच्छ जल की आपूर्ति, साफ सफाई, ठोस कचरे का प्रबंधन, शहरों में आवागमन और सार्वजनिक परिवहन की कारगर व्यवस्था, गरीबों के लिए सस्ते मकान, बिजली की आपूर्ति, सुदृढ़ आईटी कनेक्टिविटी, गवर्नेंस, खासकर ई गवर्नेंस एवं नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और टिकाऊ शहरी माहौल शामिल है। स्मार्ट सिटी से जुड़ी कार्य योजनाओं को
विशेष उद्देश्य वाहन एसपीवी के जरिए क्रियान्वित किया जाएगा। हर शहर के लिए एसपीवी बनाया जाएगा और राज्य सरकारें एसपीवी के लिए संसाधनों का सतत प्रवाह सुनिश्चित करेगी। पैरा 100 स्मार्ट शहरों की कुल संख्या एक समान मापदंड के आधार पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित किया गया है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र की शहरी जनसंख्या और राज्य संघ राज्य क्षेत्र में वैधानिक शहरों की संख्या को बराबर अहमियत देता है। इस फॉर्मूले के आधार पर प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक होने के साथ संभावित स्मार्ट शहरों की एक निश्चित संख्या होगी। प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों से संभावित स्मार्ट शहरों की संख्या इंगित संख्या पर सीमित की जाएगी। इस वितरण फॉर्मूले का इस्तेमाल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत के तहत धनराशि के आवंटन के लिए भी किया गया है। स्मार्ट सिटी के वितरण की समीक्षा मिशन के कार्यान्वयन के 2 साल बाद की जाएगी। चुनौती में राज्यों, शहरी स्थानीय निकायों के प्रदर्शन के आकलन के आधार पर राज्यों के बीच शेष संभावित स्मार्ट शहरों में से कुछ का पुनः आवंटन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जा सकता है। पैरा स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा मिशन को 5 साल में 48,000 करोड़ रुपए करीब प्रति वर्ष प्रति शहर 100 करोड़ रुपए औसत वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। एक समान राशि एक मेल के आधार पर राज्यों द्वारा योगदान किया जाएगा। इसलिए सरकार धन का लगभग 1 लाख करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के विकास के लिए उपलब्ध होगा। पैरा व्यापक विकास क्षेत्रों में भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे को एकीकृत करके होता है। सरकार की कई क्षेत्रीय योजनाएं इस लक्ष्य में एकाग्र होती है, हालांकि उनके रास्ते अलग हैं। शहरी परिवर्तन को प्राप्त करने में अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के बीच एक मजबूत पूरक है। अमृत एक परियोजना आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, जबकि स्मार्ट सिटी मिशन एक क्षेत्र आधारित रणनीति है। इसी तरह केंद्रीय और राज्य सरकार के कार्यक्रमों स्मार्ट शहरों के मिशन के साथ योजनाओं के अभिसरण की मांग करके काफ़ी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योजना बनाने के स्तर पर ही शहरों को एससीपी में अमृत के साथ स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय विरासत शहर का विकास और संवर्धन योजना, डिजिटल भारत कौशल विकास, सभी के लिए आवास, संग्रहालय के निर्माण के लिए संस्कृति विभाग द्वारा वित्त पोषित और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति के रूप में सामाजिक बुनियादी ढांचे से जुड़े अन्य कार्यक्रम में अभिसरण की तलाश करना चाहिए। पैरा यह पहली बार है जब एक MOUD कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए शहरों का चयन करने के लिए चैलेंज या प्रतियोगिता विधि का उपयोग और क्षेत्र के आधार पर विकास की एक रणनीति का प्रयोग किया गया है। यह प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। राज्य और शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभानी होगी। इस स्तर पर
स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टि एक निर्णायक कार्यवाही करने की क्षमता मिशन की सफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक होगी। नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन करने वालों एवं अन्य हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर इस अवधारणाओं को समझना, पुनर्विकास और ग्रीनफील्ड विकास हेतु क्षमता सहायता की जरूरत होगी। चैलेंज में भाग लेने से पूर्व योजना बनाने के दौर में ही समय और संसाधनों में निवेश करना होगा। यह पारंपरिक DPR संचालित दृष्टिकोण से अलग है। स्मार्ट सिटी मिशन को सक्रिय रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है। नागरिक भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी की तुलना में काफ़ी अधिक है। स्मार्ट लोगों की भागीदारी ICT के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से मोबाइल आधारित उपकरणों के माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल द्वारा सक्रिय किया जाएगा। स्टॉप।